श्री गणेशाय नमः। हमारी आज की कथा है गणेश जी और अंधी बुढ़िया। काफ़ी समय पहले की बात है। एक गांव में एक अंधी बुढ़िया रहती थी। वह गणेश जी की परम भक्त थी। आंखों से भले ही दिखाई नहीं देता था, परंतु वह सुबह शाम गणेश जी की बंदगी में मग्न रहती। नित्य गणेश जी की प्रतिमा के आगे बैठकर उनकी स्तुति करती, भजन गाती, वो समाधि में लीन रहती। गणेश जी बुढ़िया की भक्ति से बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने सोचा, यह बुढ़िया नित्य हमारा स्मरण करती है, परंतु बदले में कभी कुछ मांगती नहीं है। भक्ति का फल तो उसे मिलना ही चाहिए। ऐसा सोचकर गणेश जी एक दिन बुढ़िया के सम्मुख प्रकट हुए तथा बोले, माई, तुम हमारी सच्ची भक्त हो। जिस श्रद्धा व विश्वास से हमारा स्मरण करती हो, हम उससे प्रसन्न हैं। अतः तुम जो वरदान चाहो हमसे मांग सकती हो। बुढ़िया बोली, प्रभो, मैं तो आपकी भक्ति प्रेम भाव से करती हूँ, मांगने का तो कभी मैंने सोचा ही नहीं, अतः मुझे कुछ नहीं चाहिए। गणेश जी पुनः बोले, माई, हम वरदान देने के लिए आए हैं। बुढ़िया बोली, हे सर्वेश्वर, मुझे मांगना तो नहीं आता। अगर आप कहें तो मैं कल मांग लूँगी। तब तक मैं अपने बेटे व बहू से भी सलाह मशविरा कर लूँगी। गणेश जी कल आने का वादा करके वापस लौट गए। बुढ़िया का एक पुत्र व बहू थे। बुढ़िया ने सारी बात उन्हें बताकर सलाह मांगी। बेटा बोला, माँ, तुम गणेश जी से ढेर सारा पैसा मांग लो, हमारी गरीबी दूर हो जाएगी, सब सुख चैन से रहेंगे। बुढ़िया की बहू बोली, नहीं माता जी, आप एक सुंदर पोते का वरदान मांग लो। जब औलाद ही नहीं होगी तो पैसे का क्या करेंगे? वंश को आगे बढ़ाने वाला भी तो होना चाहिए। बुढ़िया बेटे और बहू की बातें सुनकर असमंजस में पड़ गई। उसने सोचा, यह दोनों तो अपने अपने मतलब की बातें कर रहे हैं। बुढ़िया ने पड़ोसन से सलाह लेने का मन बनाया। पड़ोसन भी नेक दिल थी। उसने बुढ़िया को समझाया कि तुम्हारी सारी जिंदगी दुखों में कटी है, अब जो थोड़ा सा जीवन बचा है वह तो सुख से व्यतीत हो जाना चाहिए। तुम्हारी आंखें ही नहीं हैं तो फिर यह सांसारिक वस्तुएं तुम्हारे किस काम की? अतः तुम अपने लिए दोनों आंखें मांग लो। बुढ़िया घर लौट आई। बुढ़िया और ज़्यादा सोच में पड़ गई। उसने सोचा, कुछ ऐसा मांग लूँ जिससे मेरा, बहू, बेटे सबका भला हो सके। लेकिन ऐसा क्या हो सकता है? इसी उधेड़-बुन में सारा दिन व्यतीत हो गया। बुढ़िया कभी कुछ मांगने का मन बनाती तो कभी कुछ, परंतु कुछ भी निर्धारित न कर सकी। दूसरे दिन गणेश जी पुनः प्रकट हुए तथा बोले, माई, आप जो भी मांगोगी वह हमारी कृपा से मिल जाएगा, यह हमारा वचन है। गणेश जी के पावन वचन सुनकर बुढ़िया बोली, हे गणराज, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो कृपया मुझे मन इच्छित वरदान दीजिए कि मैं अपने पोते को सोने के बर्तनों में खाना खाते हुए देखना चाहती हूँ। बुढ़िया की बातें सुनकर गणेश जी उसकी सादगी व सरलता पर मुस्कुराते हुए बोले, माई, तुमने तो हमें ठग लिया। मैंने तुम्हें एक वरदान मांगने के लिए बोला था, परंतु तुमने तो एक वरदान में ही सब कुछ मांग लिया। तुमने अपने लिए लंबी उम्र व दोनों आंखें मांग ली हैं। बेटे के लिए धन व बहू के लिए पोता भी मांग लिया। पोता होगा, ढेर सारा पैसा होगा, तभी तो वह सोने के बर्तनों में खाना खाएगा। पोते को देखने के लिए जब तुम्हारी आंखें होंगी तभी तो पोते को देख पाओगी।
अब देखने के लिए 2 आंखें भी देनी पड़ेंगी। फिर वह बोले, जो तुमने मांगा है वह सब सत्य होगा। ऐसा कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। कुछ दिन के अंदर ही बेटे का कारोबार चल निकला। कुछ समय के बाद गणेश जी की कृपा से बुढ़िया के घर पोता हुआ और बुढ़िया की आंखों की रोशनी वापस लौट आई। बुढ़िया अपने परिवार सहित सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगी। पोता बड़ा होने लगा। जब बुढ़िया अपनी आंखों से अपने पोते को सोने के बर्तनों में खाना खाते देखती तो मन ही मन बड़ी प्रसन्न होती और गणेश जी को बार बार याद करती। भक्तजनों, गणेश जी विघ्न विनाशक व शीघ्र प्रसन्न होने वाले देवता हैं। अगर कोई सच्चे मन से गणेश जी की वंदना करता है तो गौरी नंदन तुरंत प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद प्रदान करते हैं और उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। गणेश जी जिस स्थान पर निवास करते हैं उनकी दोनों पत्नियां रिद्धि तथा सिद्धि उनके साथ रहती हैं। उनके दोनों पुत्र शुभ व लाभ का आगमन भी गणेश जी के साथ ही होता है। अगर आपको हमारी यह कथा पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। श्री गणेशाय नमः। आपका दिन शुभ हो।